नमस्ते बच्चों। आज हम कारक में कर्म कारक के बारे में जानेंगे। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात जो भी क्रिया हम करते हैं उसका फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के साथ को, परसक या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको हम इस प्रकार से पहचानेंगे, जिस भी वाक्य में हमें को परसक मिलेगा तो वह वाक्य कर्म कारक होगा। उदाहरण के तौर पर यह वाक्य देखें। मोहित ने अभिजीत को पढ़ाया। इस वाक्य में मोहित ने किसको पढ़ाया? अभिजीत को। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाने की। और किसको पढ़ा रहे हैं? अभिजीत को। तो इस वाक्य में अभिजीत कर्म है और को परसर्ग। वाक्य एक बार फिर देखेंगे। मोहित ने अभिजीत को पढ़ाया। अभिजीत कर्म है, को परसर्ग है और पढ़ाया क्रिया। अभी दूसरा वाक्य देखेंगे। माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में किसको सुलाया? बच्चे को। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? सुलाना। परसर्ग को और कर्म किस में पड़ा क्रिया का? बच्चे पर। तो माँ ने बच्चे को सुलाया, यह वाक्य कर्म कारक है।